तवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व इलाहना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करो। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारी को सल्ली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तुर्दी अन तुसल्ली। आज हमें समझना है कि हमें नबी की और वली की जरूरत क्या है। Why we are needy of prophet and friends of हमको नबी और नबी का मित्र क्यों चाहिए? Is it necessary? आवश्यकता जरूरत है कि नहीं? क्योंकि जरूरत ही ईजाद की अम्मा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत क्या है? देखो, हम माँ की कोख से जन्म लिए तो हमारे जन्म के लिए अम्मा चाहिए। बगैर अम्मा के कोई पैदा हो जाए तो जन्म, और जिसकी कोख से मैं जन्म न लूं वो मेरी अम्मा नहीं। समझो, अम्मा कौन है? किसको हम अपनी माता कहेंगे? जिसकी कोख से हमने जन्म लिया वही हमारी माँ है। तो हम तो औरत के पेट से जन्म लिए है ना, तो वही औरत मेरी माँ है। पशुओं के पेट से हमने जन्म ही नहीं लिया कि कोई पशु माता बन जाए। ये तो दर्जा घट गया। हम औरत के पेट से पैदा हुए तो मानव जात में, और पशु के पेट से पैदा हुए तो पशु जात में। अब बता, मानव जात महान है या पशु जात?
तो काहे को अपनी डिग्री कम कर रहे हो? औरत की औलाद बनो, जानवर की औलाद क्यों बन रहे हो? छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, किसी संघ की जागीर नहीं, अजमेर मेरी तकदीर है, गरीब नवाज हमारा पीर है। कहोगे तो सुनना पड़ेगा। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है। अकेली अम्मा क्या करेगी? अब्बा भी चाहिए। मैं जरूरत समझा रहा हूं कि जिसके बगैर काम न चले। अब्बा नहीं तो पिता का अंश माता के गर्भ में जाता है, तब वहां से बच्चा आकृति और शक्ल बनाता है, और 9 महीने के बाद जनरली आज आपको ये सौभाग्य मिला कि आप हाशमी के शब्दों को सुनने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में जमा हुए। ये आपको अवसर कब मिला? जब आप पैदा हुए। कोई चाय बेचने वाला नेता कैसे बनता? ये अवसर इसलिए मिला कि वो पैदा हुआ। तो तुम्हारा जन्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म, ये तो जन्म हो गई हमारी हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, उर्दू में कहेंगे पैदा हुए, और फारसी में कहेंगे पैदाइश, अरबी में कहेंगे मीलाद, विलादत। तो मीलाद है ना इम्पोर्टेंट? और सबकी मीलाद अलग अलग है। मेरी मीलाद, तेरी मीलाद, मीलाद बने विलादत पैदा होना, मीलादुल हाशमी, हाशमी पैदा हुआ, मीलाद शमीम मास्टर तो शमीम मास्टर पैदा हुए। मीलाद सब जो पैदा उसकी मीलाद है, लेकिन नबी की मीलाद और है। हमारी मीलाद जमीन को भरने के लिए, और रसूल की मीलाद जन्नत को भरने के लिए। या रसूल जिंदाबाद। मीलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीलाद या जन्म से एक बात और अच्छा है, बहुत बढ़िया बात ये कि जो लोग जन्म मानते हैं वो शिर्क नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ही की जात है जो जन्म लेती नहीं, जन्म देती है। अल्लाह पैदा नहीं होता, पैदा करता, पैदा करता है, पैदा होता नहीं। तो अब रसूल को हम कहते हैं पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, हम कहते हैं मक्के में पैदाइश, फारसी में मक्के में मीलाद, मक्के में विलादत, मक्के में जन्म। तो जब हम रसूल को जन्म मीलाद कहेंगे और हम सब मीलादी होंगे, हाँ, रसूल की मीलाद मनाने की वजह से मीलादी होंगे, तो हम कभी शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता, और नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह हो नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग सुन्नियों मीलाद मनाते रहो, ताकि खुदा की पहचान बढ़ती जाए। मेरा रब वो है जो पैदा नहीं होता, मेरा नबी वो है जो पैदा हुआ है। तो जो जन्म लेते हैं उनकी कोई ना कोई जन्मभूमि होती है।
आपकी जन्मभूमि बंगाल है तो मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, किसी की जन्मभूमि गुजरात है, अल्लाह जाने कैसी रात है। अल्लाह अल्लाह। तो जन्मभूमि बताती रहती है, जहाँ आप जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में, जिस जगह पर पैदा होंगे वही आपकी जन्मभूमि है। और जिसकी जन्मभूमि है वो खुदा नहीं है, खुदा की कोई जन्मभूमि नहीं है। तो जिसकी जन्मभूमि है, जिसने जन्म लिया है वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है वो जन्म लेता नहीं है। बेशक तुम कैसे आदमी हो? किताबों में कहते हो खुदा है, किताबों में कहते हो वो खुदा है, खुदा है। आंदोलन चलाते हो कि पैदा है, जन्म है, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। खुदा भी है और जन्म भी है। खुदा है तो जन्म नहीं, वो जन्म लिया तो खुदा नहीं। न तेरा दिन सही है न तेरी जमीन सही है। ऐसे अंदाजा लगा अम्मा बहुत जरूरी है, और लायक बेटे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ का बड़ा सम्मान, बहुत आदर। हम जिसको माँ बोलते हैं तो मुंह से नहीं बोलते, मन से। हमारे दिल में हमारी माँ, और क्या सम्मान है। हम माँ जिसे मानते हैं हम उसका दूध पीते हैं। अम्मा का दूध पिया कि नहीं? मगर हम अपनी अम्मा का दूध बेचते नहीं। अरे समझा करो यार, खुल के बोलने वाला मिलेगा नहीं। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के अंधकार सुन ले, अगर तेरे जैसा बोलने वाला यजीद है तो जवाब देने वाला हुसैन की औलाद है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो हम जितने बंगाल के वैभवपूर्ण, आदरणीय और सम्मानीय बंगाल की जनता लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। कभी बेचा है माँ का दूध? तो वो कैसी अम्मा है जिसका दूध व्यापार में हो? तो मेरी अम्मा मेरा व्यापार है, मेरी माँ मेरा कारोबार नहीं है। आप सुनते जाइए, इन सत्ता के नशे में चूर जो असामाजिक तत्व हैं उनको मैं बेपर्दा कर दूं। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, पिता नहीं तो आपका कोई पता नहीं, और माँ नहीं तो आपके जीवन में हाँ नहीं। नहीं हुए हाँ क्या बोलेंगे? तो जिसके बगैर काम न चले उसे जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती खुदा को मानना है। खुदा को मानना जरूरी है। अरे हम दुनिया में आ गए हैं, किसने बनाया? चिंतन, सोच। उसको माइक दे दो ताकि आवाज जरा ऊंची हो जाए। चिंतन न रोकिए मत, रोकिए। ऐसा है ना, कभी कभी जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ और लगेगा। मर्द नहीं है क्या? तो इस
पर हम बड़ी फिक्र में हैं। तो मुसलमानों को फिक्र थी कि खुदा को मानना है। क्यों फिक्र थी? वो ये जानते थे कि मैं जो बनाऊंगा, मैंने माइक बनाया तो माइक से महान मैं। जिस डेकोरेटर ने इस शामियाने को डेकोरेट किया है, लाइटिंग किया है, वो इस डेकोरेशन से महान है। जिस जमीन से किसान ने चावल निकाला है, तो चावल से ज्यादा महान हमारा किसान है, क्योंकि बनाने वाला बनने वाला होता है। ये कितने मूर्ख हैं, अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उसी बने को महान कहते, जबकि बनाने वाला महान होना चाहिए। तो बंगाल के समझदार लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार मैं बनाकर पूजा करूं या जिसने मुझे बनाया है उसकी पूजा करूं। तो अब खुदा को मानना जरूरी, खुदा को मानना, और मानने के लिए जानना जरूरी। ज्ञान नहीं तो मानोगे क्या? और ज्ञान के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ही साधन है। We have only 5 sources of knowledge. Only 5 sources of knowledge. हमारी ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ 5 रास्तों से है। नंबर 1, हमको आंख से ज्ञान होता है कि काला है कि नीला है कि पीला है। अरे बाबा मत बैठा दो, उसको गाय बैठा दो, ऐसे लो इधर, अगर जरूरत हुई तो घर नहीं जाएगा, तर कर देगा। एक नहीं जाएगा, 4-5 जाएगा। जरूरत से हो तो जरूर जाएगा, क्योंकि अभी जरूरत थी मैं तो भाषण दे रहा। ये भी जरूरी है, एक्स्ट्रा बाहर हो जाए। आंख से हमको ज्ञान होता है कि ये लाइटिंग है, ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है। इसे पता चलता है। अब कान से पता चलता है कि इसकी ध्वनि, इसकी आवाज सुरीली है कि जहरीली है, इसमें जो ताल है, जो रिदम है, कैसा कान से पता चलता है। और ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका ज्ञान नाक से। और ये मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जबान से। और ये ठंडा है कि गर्म है, ये हाथ से टच करता हूं तो पता चलता है। कड़क है कि मुलायम है। ये 5 ज्ञान सूत्र हमारे पास है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। आंख में आए तो पता चलेगा, नाक में जाए तो पता चलेगा, कान में आए तो पता चलेगा, हाथ से छूं तो पता चलेगा, जबान पे रखूं तब पता चलेगा। खुदा को मानना जरूरी, मानने के लिए जानना जरूरी, और जानने के लिए 5 माध्यम, केवल 5 दरवाजे ज्ञान के हैं। वो खुदा इन 5 में किसी में आता नहीं। हम खुदा को देख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सुन नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा?
हम खुदा को सूंघ नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को चख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को टच नहीं कर सकते तो ज्ञान कैसे होगा? खुदा इनमें आता ही नहीं, क्योंकि वो गैब है, अदृश्य है, असीमित, अनंत, निराकार, लामहदूद, अनलिमिटेड। हम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। वो गैर, हम जाहिर, वो गैर। हम खुला, वो छुपा। हम दृश्य, वो अदृश्य। जाने, क्योंकि वो तो गैर है। तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे नबी की जो गैब की बात बताए। अगर गैब बताने नबी आया नहीं तो आया काहे को? और गैब बता के चला गया, गैब ना मानते क्यों नहीं? ईमान लाते हो, क्या कहते हो? अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कहते हो ना? फरिश्तों को देखा है, फिर ईमान कैसे लाए? वो किताबें जो ओरिजिनली हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद पे है, वो तेरे पास है, फिर मानता क्या है? वो सारे रसूल जो पहले आए, कभी किसी को देखा है? मानता क्या है वो? आमन तो मैं ईमान लाया अदृश्य पे, गैब पे। क़यामत पे ईमान लाना, गैब पे ईमान लाना, खैर और शर मिनल्लाह ताला मानना, गैब को मानना, आखिरत को मानना गैब, जन्नत को मानना गैब, जहन्नम भी बनी है गैब, लामकाम में गैब, जमीन के अंदर गैब, आकाश में गैब, पाताल में गैब, और कब्र में 3 साल होगा गैब। क़यामत आएगी गैब, इमाम महदी आएंगे गैब, ईसा मसीह नाजिल होंगे गैब। इतना सारा गैब बताने वाला गैबदा नहीं है। अरे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह। इतना बड़ा गैब जब नबी से नहीं छुपा तो छोटा छोटा गैब कैसे छुपेगा? तो क्या है, अल्लाह को मानने के लिए जरूरत है नबी की। अब देख लो, खुल्लम खुल्ला कहूं, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसका हाल क्या है? आपके पास नबी है ना, आपके यहाँ एक ही खुदा, और जिस समुदाय में नबी नहीं है, 135 करोड़ में कितने हैं जिनके पास नबी नहीं? तो उन्हें यह भी नहीं मालूम कि खुदा कितने हैं। नबी नहीं तो गैब बताने वाला नहीं, भटक गए। कोई मोटा झाड़ देखा, सरेंडर, बहता दरिया देखा, आत्मसमर्पण, सांप से डर गए, दूध पिलाने लगे। सांप से डरे तो दूध पिला रहे हो, खुदा करे खुदा से डर गए होते तो इबादत करने। हाउ मेनी गॉड्स? नहीं मालूम उनको कि उनके पास कितने खुदा है। ये भी नहीं मालूम कि भारत में खुदा ज्यादा है या पुजारी ज्यादा है। अभी तक काउंटिंग नहीं हुई, इनकी जनसंख्या भी छुपी हुई। तो नबी जहां होगा मंजर कुछ और होगा, और जिस कौम के पास नबी नहीं होगा भटकता हुआ रहेगा, कभी गोरे के आगे झुकेगा, कभी काले के।
पीछे नहीं कभी तलवार के आगे सरेंडर होगा, कभी त्रिशूल के आगे। और नबी होगा तो त्रिशूल के आगे नहीं झुकेगा, फिर रसूल के आगे। मैं स्पष्टवादी होने की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, किसी के दिल को दिखाना मेरी नीयत नहीं है, मेरी मंशा नहीं है, मेरी नीति नहीं है। लेकिन सोचो, ये तो वो कौम है जिसके बाद नबी नहीं। इसी दुनिया में नील गगन के नीचे धरती के ऊपर कुछ और समुदाय हैं और कौमें हैं जिनके पास नबी का नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, नबी का नाम है। अब उन्होंने नबियों का नाम अंग्रेजी लहजे में रख दिया। हम आदम कहते हैं वो एडम, हम मूसा कहते हैं वो मोजेस, हम याकूब कहते हैं वो जैकब, हम यूसुफ कहते हैं वो जोसेफ, हम इब्राहिम कहते हैं अब्राहम। मतलब नाम है। इंजील में, तौरेत में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में नबी का नाम है। पैगाम गायब, मैसेज ऑफ मूसा, मैसेज ऑफ दाऊद, मैसेज ऑफ ईसा मसीह गायब, संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदला हुआ है। नाम तो नबी का है, पैगाम नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक, पूरे यूरोप में, रशिया से लेकर के वाशिंगटन तक, फिजी से लेकर के लॉस एंजलिस तक नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। मगर बंगाल के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। सुभान अल्लाह। तो आपके पास नबी का नाम भी है और नबी का काम है। तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। सुभान अल्लाह।